एवरीवन, आई एम हरमीत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा एड्स की। जब भी हम बात करते हैं पेड ऑनलाइन मार्केटिंग की या इनऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग की, तो मेटा एड्स को डेफिनेटली कंसिडर किया जाता है। वैसे हमारे पास गूगल एड्स भी एक ऑप्शन है, लेकिन जब भी बात होती है पैसिव मार्केटिंग की या फिर मैं कहूँ पुश मार्केटिंग की, तो फेसबुक एक काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। एंड स्पेशली जब आप टारगेट कर रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ पर फेसबुक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ 2-3 रीज़न है उसके। पहला, अ, हमारे जो इंडियन यूज़र्स हैं और कई सारे ऐसी जो टारगेटेड ऑडियंस हैं, वो आपको फेसबुक पर ज़्यादा मिलती है और क्योंकि यहाँ पर अगर आपका बजट कम है और उस कम बजट के अंदर ही आपको पेड एड्स चलाने हैं, तो फेसबुक एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पर वही बात है कि यहाँ पर हम जो पुल मार्केटिंग है, वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। हमें ज़्यादातर पुश मार्केटिंग या फिर पैसिव मार्केटिंग यूज़ करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर आपको नहीं पता कि कौन-सी ऑडियंस आपका प्रोडक्ट सर्च कर रही है या आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। ये सारी चीज़ें मेटा अपनी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, अपने डेटा के अकॉर्डिंग यूज़र तक आपका प्रोडक्ट, सर्विसेज़, बिज़नेस या आपकी जो एड है उसको पहुँचाता है। लेकिन अगर आपको इसका सही तरीका पता है, यू नो हाउ टू क्रैक द मेटा एड्स एल्गोरिदम, उसी के साथ ही आपको टारगेट ऑडियंस अपनी पता है और आपको ये भी पता है कि वो टारगेट ऑडियंस आपको फेसबुक पर मिल सकती है। तो मेटा एड्स कई सारे बिज़नेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होता है एंड ये मैं बात कर रही हूँ ग्लोबली। तो इस वीडियो में आज हम बेसिक्स जो हैं मेटा एड्स के वो थोड़ा-सा समझने वाले हैं। सबसे पहले मेटा एड्स जो हैं वो आखिर है क्या? तो जैसा आपको पता है कि फेसबुक जिसकी पेरेंट कंपनी है मेटा और जिसके अंडर आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर ये सारी चीज़ें भी। तो इन सभी पर अगर आपको एड रन करनी है, इन सभी की ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, तो मेटा एड्स आपके लिए एक चॉइस होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि फेसबुक एड्स और मेटा एड्स ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। पहले जो था फेसबुक एड मैनेजर एक टूल हमारा था जिसको यूज़ करके हम फेसबुक के लिए एड चलाते थे। सेम चीज़ इंस्टाग्राम एड भी हम इंस्टाग्राम से चला सकते थे, अभी भी चला सकते हैं बट ये जो मेटा बिज़नेस स्वीट है, ये बेसिकली सबका कंबाइन जो है आप कह सकते हो, ईज़ी कर दिया है यहाँ पर फेसबुक ने काम कि उन्होंने मेटा स्वीट लॉन्च किया जहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर सारी ऑडियंस को टारगेट करके अपने एड्स को रन कर सकते हो। सो अभी हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि जो मेटा बिज़नेस स्वीट है, वो एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है, जहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर इन सब की जो मार्केटिंग है, अब चाहे वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो, चाहे वो मैं कंटेंट मैनेजमेंट की बात करूँ, कंटेंट शेड्यूलिंग की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ एड्स वाले पार्ट की यानी पेड मार्केटिंग की, सबको सेंट्रलाइज़ कर दिया है, ठीक है? तो अब मेटा बिज़नेस स्वीट की थोड़ी-सी बात करते हैं कि यहाँ पर जो आप सबसे पहली चीज़ ऑब्वियस सी बात है, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के लिए एड्स चला सकते हो। यहाँ से आप शेड्यूलिंग कर सकते हो अपने पोस्ट की यानी कंटेंट मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। आप अपने इनबॉक्सेस को एक साथ मैनेज कर सकते हो, कमेंट्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो, डिफरेंट-डिफरेंट हेडसेट्स बना सकते हो और उनके डेटा को आप जो है देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। और ये जो मेटा बिज़नेस स्वीट है, इसी का ही यूज़ करके आप फेसबुक एड मैनेजर को भी यूज़ कर सकते हो। तो एक तरह से मेटा बिज़नेस स्वीट एक अम्ब्रेला टर्म हो गई या फिर एक कह सकते हो एक अम्ब्रेला टूल हो गया जिसके अंदर आपको सारे टूल्स एक जगह मिल जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं मेटा एड्स की। ज़्यादातर वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? देखिए वैसे तो मल्टीपल तरीके से इनोवेटिव बहुत सारे तरीके लगा के आप मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप मेटा एड्स को यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर जो फेसबुक एड्स यूज़ होता है वो सेल जनरेशन या फिर लीड जनरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको ऑडियंस मिलती है उसके उनके सामने आप अपने प्रोडक्ट, अपनी वेबसाइट या फिर अपनी सर्विसेज़ को डायरेक्टली पैसिव तरीके से रखते हो। रिलेवेंट ऑडियंस तक आपकी एड्स पहुँचती हैं और उनको क्लिक करके या कॉल टू एक्शन को फॉलो करके आपके बिज़नेस को लीड या फिर सेल्स मिलती है। उसी के साथ ही आप अपने जो पोस्ट हैं या अपने जो वीडियोज़ हैं, उन पर व्यूज़ ला सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि फ़ेसबुक पेज भी मोनेटाइज़ होते हैं, जैसा आपको पता ही है। तो उसके लिए भी कई लोग इसको यूज़ करते हैं। उसी के साथ ही आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस जो है बढ़ाने के लिए भी मेटा एड्स को यूज़ कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करवाने के लिए या ऐप्स को यूज़ करने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो कमर्शियली ये यूज़ होता है जिसके अंदर हम सेल्स की बात करते हैं या लीड्स की बात करते हैं, ई-कॉमर्स प्रमोशन की बात कर रहे हैं बेसिकली हम। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि गूगल एड्स में हमें काफ़ी तरह के एड्स बनाने के ऑप्शन मिलते हैं, डिस्प्ले एड्स, सर्च एड्स, शॉपिंग एड्स एंड मेनी अदर्स।
क्या वैसे ही हमारे पास फेसबुक में यानी मेटा एड्स में भी ऑप्शंस है? तो यस बिल्कुल। फेसबुक में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती हैं, वो की जाती हैं इमेज एड्स या फिर वीडियो एड्स, ठीक है? आपका जो फीड है, जो यूज़र जो आपकी ऑडियंस है, उसका जो फीड है, उसके अंदर इमेजेस के फॉर्म में या वीडियोज़ के फॉर्म में आपकी एड्स दिखती हैं। उसी के साथ ही क्राउज़ल एड्स जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। स्लाइड शो भी आप इसे कह सकते हैं। उसी के साथ ही कलेक्शन एड्स, ये स्पेशली जब आपका कोई प्रोडक्ट बिज़नेस है यानी आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस है, तो किसी पर्टिकुलर तरह का एक कलेक्शन अगर आपका है, जैसे मान लो विंटर कलेक्शन है, उस पर आपने सेल चला रखी है या आपने लेट्स से कि कोई समर कलेक्शन है, उस पर सेल चला रखी है या कोई इंडिपेंडेंस डे सेल है, तो उसके अंदर जो-जो प्रोडक्ट जो हैं हमारे सेल पर हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा ऑफ है, उनको आप एज़ अ कलेक्शन वहाँ पर एडवर्टाइज़ कर सकते हो। आपने इंस्टाग्राम वगैरह पर मिंत्रा, अमेज़न के कई सारे एड्स देखते होंगे, जहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को वो एक साथ लॉन्च करते हैं। आप क्लिक करके उस प्रोडक्ट पर पहुँच सकते हो और उसका प्राइस देख सकते हो। तो कलेक्शन एड्स जो हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, मिंत्रा, अमेज़न, आजियो, ये सारे जो हैं इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बट जैसा मैंने कहा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ योर बिज़नेस एंड योर बजट, ठीक है? अब यहाँ पर चलिए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं बजट की। तो अब यहाँ पर फेसबुक में जो एक पर्क हमें मिलता है, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि हर तरह की एड में या हर कंट्री में, लेकिन अगर मैं बात करूँ जनरली, तो यहाँ पर फेसबुक एड्स में यानी मेटा एड्स में आपको एज़ कंपेयर टू गूगल एड्स बजट कम में आप अच्छा आरओआई निकाल सकते हो, ऐसा प्रूवन है। एंड स्पेशली इंडियन ऑडियंस के साथ में ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है कि फेसबुक एड्स कंपैरेटिवली आपको थोड़ा-सा चीपर रहता है एज़ कंपेयर टू गूगल एड्स। गूगल एड्स आर एक्सपेंसिव, ओके? बट उनका ये भी है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, राइट? सो अब यहाँ पर जब हम मेटा एड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। इसमें हम डेली बजट भी अपना डिफाइन कर सकते हैं और उसी के साथ-साथ लाइफ टाइम बजट भी डिफाइन कर सकते हैं कि ओवरऑल हम इस कैंपेन पर या एड सेट पर कितना खर्चा करेंगे या फिर डेली हम इस पर कितना खर्चा करेंगे, ये आप फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पर एक फीचर जो कि आपको मेटा एड्स में मिलता है और जिसे हम कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन, जिसे आजकल बोला जाता है एडवांटेज कैंपेन बजट। यानी आप अपनी जो एड है या अपना जो कैंपेन है, उसमें मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हो और अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम डेटा, वो बजट जो है वो कस्टमाइज़ होता रहेगा, चेंज होता रहेगा और पूरे कैंपेन का जो भी आपने बजट फिक्स किया है, वो उन एड सेट्स पर इवनली नहीं बल्कि अलग-अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिपेंड करता है कि उन एड सेट में कौन-सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऑटोमैटिक हो गई हैं, यानी आपको हर एडसेट को काफ़ी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की या उसको पॉज़ करने की, रिज़्यूम करने की, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपके लिए मेटा एड्स कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें करते कैसे हैं? प्रैक्टिकली अगर आपको फ़ेसबुक एड्स सीखना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में कंप्लीट फ़ेसबुक एड्स हम आपका अभी लेटेस्ट टाइम के लिए लेकर आए हैं। उस वीडियो से आप सीख सकते हैं फ़ेसबुक एड्स। उसी के साथ-साथ अगर आप प्रैक्टिकली हमारे साथ में लाइव हमारे मेंटोर्स के साथ, ट्रेनर्स के साथ, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट के साथ अगर आप फेसबुक एड्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा। You can fill out that form and enroll in 2 days demo of our लाइव बैचेस। तो जल्दी से फॉर्म को फिल करो एंड हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। तो हम बात कर रहे थे एडवांटेज कैंपेन बजट की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अलग-अलग एडसेट के बजट नहीं सेट कर सकते, वो हम अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। बट ये एक आपको एडवांस ऑप्शन मिल जाता है जिसमें एडसेट्स आपने बना दिए एक कैंपेन में और मल्टीपल जो आपके एडसेट्स हैं, उनमें उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, रियल टाइम डेटा के बेसिस पर आपका बजट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मिनिमम बजट। अनलाइक गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पर आपको मिनिमम बजट की एक लिमिटेशन मिलती है। तो अब जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अलग-अलग हमारे ये मार्केटिंग गोल्स हैं जैसे एंगेजमेंट, लीड्स, ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड सेल्स और इनके सभी के ही मिनिमम बजट लिखे हुए हैं। अगर आपको एंगेजमेंट के लिए कोई कैंपेन रन करना है, तो 59 यूएसडी जो है आपका मिनिमम बजट होना चाहिए और एटलीस्ट 7 डेज़ तक आपका कैंपेन चलेगा। सेम चीज़ लीड्स अगर आपको जनरेट करनी है अपने बिज़नेस के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, कॉल्स के लिए, तो उसमें $70 मिनिमम बजट है और 7 डेज़ ये कैंपेन चलाना पड़ेगा। ट्रैफिक अगर आपको लाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसके लिए कोई कैंपेन चलाना है, तो $32 आपका मिनिमम कैंप बजट है और एटलीस्ट 7 डेज़ इसको भी चलाना पड़ेगा। ऐप प्रमोशन के लिए अगर आपको कोई कैंपेन चलाना है, तो मिनिमम बजट 7 डेज़ की मैं बात कर रही हूँ। दैट इज़ $54 आपका ये है, तो आप डिवाइडेड बाय 7 करके पर डे का मिनिमम बजट निकाल सकते हो। अगर आपको अवेयरनेस फैलानी है आपके ब्रांड के बारे में, जैसे मान लो आपको इमेज कोई एड चलानी है, वीडियो एड चलानी है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, कोई लीड्स वगैरह का ऑप्शन नहीं है उसमें,
तो $7 आपका जो है यूएसडी मिनिमम रहेगा। $7 जो है आपका मिनिमम बजट रहेगा और 7 डेज़ तक इसको रन करना पड़ेगा। सेल्स अगर आपको जनरेट करनी है जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए, वेबसाइट पर जाकर लोग उस एड को क्लिक करें, वेबसाइट पर जाएँ और कुछ परचेज़ करें। अगर ऐसी आपको एड चलानी है तो उसके लिए मिनिमम जो आपका बजट है दैट इज़ $24। तो ये एक मिनिमम बजट का जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है फेसबुक एड्स में। अब जैसे कि हर तरह के प्लेटफ़ॉर्म में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो फेसबुक एड्स अगर आपको रन करने हैं या मेटा एड्स आपको अगर रन करने हैं, तो यू शुड हैव अ फेसबुक अकाउंट विथ अ फेसबुक पेज। एक फेसबुक अकाउंट और एक फेसबुक पेज आपका होना चाहिए। उसी से लॉगिन करके उस फेसबुक पेज या आप फेसबुक अकाउंट से अपनी एड्स को रन कर पाएँगे। अब यहाँ पर मैंने अपना जो है फेसबुक अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर इस तरह से ये एड मैनेजर यहाँ पर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर जब मैंने अपना कैंपेन यहाँ पर रन करने के लिए स्टार्ट नाउ किया, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझसे मेरी इंडस्ट्री पूछी जा रही है। तो इंडस्ट्री जैसे हम सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी मैंने सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट पर हम जाएँगे। तो अब ये नेक्स्ट पेज नेम पूछ रहा है कि अगर आपका फेसबुक पेज है, तो वो नेम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा या फिर आपको अपना ब्रांड नेम दे सकते हैं आप, ठीक है? सो मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, ठीक है? अब ये जो ऑप्शन है ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जो मैंने फेसबुक अकाउंट लॉगिन किया है ना, उस पर फेसबुक पेज कोई नहीं बना हुआ है। अब ये इसीलिए जो है ये वाला अकाउंट यहाँ पर पूछ रहा है। अगर आपका ऑलरेडी एक बिज़नेस पेज है, तो ऑलरेडी हैव अ बिज़नेस पेज पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? कैटेगरी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके? प्रोफाइल पिक्चर में मैं लोगो लगा लेती हूँ। क्रिएट अ पेज पर जाएँगे मतलब मैं ये ऑप्शन आपको तब नहीं आएगा जब आपका पेज बना हुआ है, वो सीधा आपसे ये पूछेगा कौन से पेज से ऐड रन करना है, अगर मल्टीपल पेजेज़ हैं तो। फिर आपसे ये पूछेगा कि आपको इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट करना है या नहीं, तो वो आपको ऑप्शन पूछ रहा है। अभी यहाँ पर ये पेमेंट मेथड जो है ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको नोट नाउ कर रही हूँ अभी और कैंपेन सेटअप कर रही हूँ। फिर जब कैंपेन हम रन करेंगे तब हम पेमेंट भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि किस तरह की मेरे को ऐड चलानी है, ऑनलाइन सेल्स, लीड्स, ऑनलाइन ट्रैफिक, अवेयरनेस ऑफ योर ब्रांड, मैसेज और एंगेजमेंट, क्या आपको इसमें चाहिए? तो जैसे मैं लीड सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर और नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब ये बोल रहा है क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऐड है, तो हम आपके लिए कुछ रिकमेंडेड सेटिंग्स कर देते हैं। आप चाहो इस पर जा सकते हो, ठीक है? फिर उसके चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर मैन्युअल सेटअप कर रही हूँ। क्रिएट कैंपेन पे जाएँगे। सो गाइज़ यहाँ पर हमें कैंपेन नेम डाल देना है। अब कैंपेन नेम आप डाल सकते हैं और उसी के साथ ही एक टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये जो अभी कैंपेन हम बना रहे हैं इसको एज़ हम टेम्पलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई एक्जिस्टिंग टेम्पलेट है हमारी ऐड का, तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लो प्रीवियसली आपने कोई एड सेट वगैरह चलाया हो, तो सेम उस डिज़ाइन का, ये सेम उस तरीके का आप एज़ अ टेम्पलेट उसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पर जो प्रीवियसली ऐड वगैरह हमने चला रखी है, तो वो यहाँ पर टेम्पलेट्स आ रहे हैं। ओके? तो वैसे ये टेम्पलेट जो है अगेन एक एडवांस टॉपिक हो जाता है। तो अभी हम जो है बेसिक्स यहाँ पर समझ रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है स्पेशल एड कैटेगरीज़। अब देखिए कुछ ऐसी एड कैटेगरीज़ होती हैं, जिनको स्पेशल एड कैटेगरीज़ बोला जाता है और उसके लिए मतलब वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया या कोई एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब रिलेटेड कोई आप ऑफरिंग कर रहे हो, हाउसिंग रिलेटेड यानी रियल एस्टेट रिलेटेड, सोशल इश्यूज़, इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं, पॉलिटिक्स रिलेटेड है। तो इनको हम बोलते हैं स्पेशल एड कैटेगरीज़, ठीक है? तो बेसिकली वो सारी चीज़ें वो कहीं न कहीं आपको आप किसी यूज़र के साथ स्कैम के लिए भी चलाई जा सकती हैं। तो ये जो कुछ एड कैटेगरीज़ होती हैं, तो इनको हम स्पेशल एड कैटेगरीज़ हो बोलते हैं। अगर मान लो ऐसी कोई एड कैटेगरीज़ है, तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है? अगर इनमें से ये लिस्ट दी हुई है, अगर इनमें से कुछ है, तो आप यहाँ पर येस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? और इनमें से अगर कुछ नहीं है, जैसे अभी हम इनमें से कोई भी ऐसी एड नहीं चला रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, लोन्स रिलेटेड या डेब्ट रिकवरी ऐसा कुछ नहीं चला रहे हैं, ठीक है? तो मैंने इसको नो कर दिया। नेक्स्ट पे जाएँगे, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो अब इनमें से जो भी आपको रिलेटेड है, आप कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर याद रखिएगा हमारी जो सर्विस है, वो इनमें से इस कैटेगरी में फॉल कर सकती है, दैट इज़ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है? तो इसके अंदर ये आ सकता है, तो अब यहाँ पर आप अपना कॉल ले सकते हैं कि इनमें से कौन-सा आपको सेट करना है, तो मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ। हाउसिंग रिलेटेड तो नो कर देते हैं, बाकी सब में क्योंकि हमारे हो गया तो हम नो कर देते हैं। तो ये हमारा कि भई एक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कैटेगरी में आ गया, तो कैटेगरी हमने बस डिक्लेयर कर दी है। अब यहाँ पर एक ही चीज़ है कि ये सब सारी जब आप ऐड चलाते हो, तो फेसबुक जो है ये चेक करता है कि एडवर्टाइजिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर मान लो कोई भी अगर कोई सा स्कैमिंग या फिर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको ये बस रिव्यू करता है, ठीक है? ये हो गया। कंट्री हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद में आती है कैंपेन डिटेल्स। अब कैंपेन डिटेल्स में आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है बाइंग टाइप। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। तो ऑक्शन जो है उसका मतलब होता है बिडिंग कि आप यहाँ पर अपनी एड को
चलाने के लिए बिडिंग स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हो, यानी आपके कॉम्पिटिटर जो प्राइस उन्होंने सेट करी है और आप यहाँ पर क्लिक या फिर कह सकते हो पर व्यू पर जो प्राइस सेट करोगे, वो अगर आपकी प्राइस ज्यादा होगी तो वहां पर आपकी एड शो होगी, यानी एड के बीच में कंपटीशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑक्शन। दूसरा होता है रिजर्वेशन की, यहाँ पर आप फिक्स प्राइस के अंदर, जैसे मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे पर क्लिक पर $1 मेरे को प्राइस रखनी है, इससे ज्यादा ये पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और $1 के अंदर जो भी बेस्ट एड रिस्पॉन्स होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो उस केस में हम रिजर्वेशन चूज़ करते हैं। अब जो ऑक्शन यूज़ किया जाता है उसका ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है? कभी ये कम भी, मतलब कम पैसों में भी आपको अच्छे व्यूज़ मिल सकते हैं, ठीक है? कभी जो सीपीसी है वो आपको बहुत कम हो गया तो आपको बेनिफिट है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसमें अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। रिजर्वेशन में आपको पता है कि इतना मेरा बजट लगेगा और उसका एस्टिमेटेड आपको जो है लीड्स या फिर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार रिजर्वेशन सेलेक्ट कर रही हूँ। इसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहले मैंने गोल सेलेक्ट किए थे उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो अवेयरनेस मुझे फैलानी है, एंगेजमेंट भी आप कर सकते हो, जैसे कॉल्स वगैरह कराने हैं, कॉन्टेक्ट वगैरह आपको कराना है, ठीक है? वीडियो पर व्यूज लाने हैं, मैसेजेस आपको करवाना है। तो अभी के लिए मैं अवेयरनेस कर रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर एडसेट का नेम आ रहा है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। याद रखना हर एक एडसेट को एक अलग नाम दीजिए जिससे आप इजीली उनको मैनेज कर पाएँ। और यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या है? मैक्सिमाइज रीच ऑफ आवर एड्स, हमारी जो एड है वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। उसके अलावा ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कह रहा है कि ऐसे लोगों को आपकी एड दिखाई जाएगी हु आर मोस्ट लाइकली टू रिकॉल योर एड, मतलब जिनको याद रहे आपकी एड। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाई जाए, आप चाहे वो देखें, याद रखें, नहीं रखें। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा-सा है कि आप थोड़ा-सा बेट यहाँ पर ले सकते हो, बट अभी मैं मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स ही कर रही हूँ फॉर द स्टार्टर। फेसबुक पेज यहाँ पर आ रहा है, कौन से पेज के लिए चला रहे हैं, अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसको। अब ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, मतलब एक जने को कितनी एड हम दिखाना चाहेंगे। अब देखो ये आपको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग देखना है। वैसे जब हम एडवांस्ड इसको सीखते हैं तो हम ये बात करते हैं कि किस तरह की एड को कितना इसका जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी चाहिए। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 1 वीक के अंदर आप कितनी बार वो एड लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपने कोई एड देखी और आपको उस वीक में वो 3 या 4 या 5 बार वही सेम एड दिखी। तो वो फ्रीक्वेंसी जो एडवर्टाइजर है वो सेट कर सकता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, टारगेट या फिर कैप। ठीक है? अब यहाँ पर एक आ रहा है एवरेज नंबर बेसिकली, एक आ रहा है मैक्सिमम नंबर, कि हमने एक मैक्सिमम नंबर दे दिया कि एवरी वीक इतने से ज़्यादा एक बंदे को ये एड नहीं रिपीट होनी चाहिए। तो जैसे ये 2 टाइम्स कर दिया, इसको मैं 3 टाइम्स कर देती हूँ कि 1 वीक के अंदर 3 बार से ज़्यादा ये एड किसी एक बंदे को नहीं दिखनी चाहिए। मतलब एक जो पर्सन है उसको 1 वीक में 3 बार ये एड दिखेगी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उसके अलावा स्टार्ट डेट यहाँ पर आ रही है, टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हो, एंड डेट आ रही है, यहाँ पर भी आप टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है? शेड्यूलिंग हम कर सकते हैं कि जब भी आपको फ्यूचर के टाइम में करनी है वो कर सकते हो। ऑडियंस अब यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए फेसबुक एड्स पर ऑडियंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपनी ऑडियंस को अच्छे से समझते हुए, ऑडियंस का एनालिसिस करते हुए अपनी ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, ठीक है? तो जैसे ऐज की मैं मिनिमम मैक्सिमम कर देती हूँ, तो मुझे जैसे 18 से लेकर और यहाँ पर 35 तक की ऐज के लिए मेरे को जैसे चलाना है, इसको मैं थोड़ा 17 कर देती हूँ, ठीक है? ओके, ऑल कर दिया। लैंग्वेजेस हम यहाँ पर कर देते हैं, तो लैंग्वेजेस जैसे हिंदी और इंग्लिश में कर देती हूँ, ओके? डिटेल टारगेटिंग यहाँ पर मतलब जो भी इंटरेस्ट वगैरह हो गए, ऐसी जगहों चीज़ों को आपको करना है। जैसे कि मान लो डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी का इंटरेस्ट है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग हो गया। सजेशंस भी इवन यहाँ पर आ रहे हैं कि इनमें से अगर कोई यही सेलेक्ट कर रहा है, ये कुछ सजेशंस आ रहे हैं, तो ये भी आप देख सकते हो। जैसे मैं इसमें से सेलेक्ट कर लेती हूँ और अपने अकॉर्डिंग आप इसको इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और उनका साइज भी इवन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी वो ऑडियंस है। उसके अलावा और आप नैरो डाउन करना चाहते हो तो एक से ज्यादा भी आप इंटरेस्टेड यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ऐड कर सकते हो। देखो, अब यहाँ पर मैंने ये 2 इंटरेस्ट डाले हैं। मैं बोल रही हूँ ये 2 इंटरेस्ट तो मैच होने चाहिए और इसके अलावा मैं एक और इंटरेस्ट डाल रही हूँ, वो भी मैच होना चाहिए। जैसे कि तो उससे क्या होगी, आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगी और आपकी टारगेटिंग अच्छी होगी। और जितने ज़्यादा आप इंटरेस्ट में ऑप्शंस डालेंगे, उतना ज़्यादा आपकी टारगेटिंग अच्छी होगी। तो ये आपको देखना है। उसी के साथ ही अगर आपको कस्टम ऑडियंस बनानी है, जैसे मान लो अगर कोई और किसी सोर्स से आपके पास कोई ऑडियंस का डेटा है, जैसे आपकी वेबसाइट के थ्रू, आपकी कोई ऑफलाइन एक्टिविटी के थ्रू, यानी कोई आप डेटा जो है मेंटेन कर रहे हो या कोई बुक मेंटेन कर रहे हो जिसमें उनके नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, कोई ऐप एक्टिविटी हो गई, ठीक है? तो वहां से भी आप ऑडियंस को अपनी कस्टमाइज करके बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है फेसबुक एड्स में। इसके अलावा जब आपकी ऑडियंस आपने बना ली है तो उसके बाद में आता है एड फॉर्मेट, मतलब किस फॉर्मेट में आप एड चलाना चाहते हो, इमेज या क्राउजल, कोई वीडियो एड चलाना चाहते हो, 360 फोटो आप चलाना चाहते हो, 360 वीडियो, स्टोरीज, कराउजल,
इंस्टेंट एक्सपीरियंस जिसके अंदर जो इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं या फिर जो फीड्स होते हैं, जैसे मान लो अगर किसी का कोई अकाउंट एक्सप्लोर कर रहा है या किसी की प्रोफाइल देख रहा है, तो वहां पर उनको जो है ये ऐड दिखती है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ एक बार। अब यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास मैनुअल प्लेसमेंट एंड एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अब एडवांटेज आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग बेस्ट जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर सेट किया जाता है। मैनुअल प्लेसमेंट में आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो किस डिवाइस पर, कहाँ पर आपकी जो है ये शो होगी एड, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पर जो है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो राइट हैंड साइड में एक एस्टिमेटेड बजट यहाँ पर आ रहा है। 5000 के आसपास ये मेरे को बजट बता रहा है। रीच मेरे को ये बता रहा है कि भाई कम से कम आप 2,25,000 लोगों तक पहुंचोगे, इतना ऑडियंस साइज है जिसमें से इतनी रीच आपको मिल जाएगी। कॉस्ट पर माइल यानी आपको पर 1000 जो एड इंप्रेशंस आएंगे उन पर अप्रोक्सीमेटली इतनी कॉस्ट आएगी। फ्रीक्वेंसी जो रहेगी पर पर्सन वो अप्रोक्सीमेटली 1.96 रहेगी। रीच ये कुछ इस तरह से बता रहा है भाई, जैसे जैसे बजट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो है रीच बढ़ती जाएगी। ये एक आपको आइडिया दे रहा है। इस बजट को हम यहाँ पर कम करके भी देख सकते हैं कि अगर मान लो मैं 2000 बजट रखती हूँ, अब ये ओवरऑल बजट है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर मिनिमम जो मेरा बजट है वो इतना आ रहा है। अब अगर मान लो इस बजट को मैं कम करने के लिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि बजट जो है एक लिमिटेशन है बट इतनी ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रिजर्वेशन सेलेक्ट किया है। रिजर्वेशन अगर मैं नहीं सेलेक्ट कर रही और मैं अगर नॉर्मल ऑक्शन सेलेक्ट कर रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से बजट सेट कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर रिजर्वेशन सेट किया है, इस वजह से यहाँ पर मुझे मिनिमम 2 लाख लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। तो ये एक चीज याद रखिएगा, जब भी हमारा बाइंग टाइप रिजर्वेशन होता है तो यहाँ पर हमें ये कंडीशन लग जाती है कि हमें जो है कम से कम 2 लाख लोगों तक के लिए बजट करना पड़ेगा। अभी मैं इसको वापस से जाकर अगर चेंज करती हूँ और अपने एड सेट पर वापस जाती हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना डेली बजट जो है सेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब मैं अगर डेली बजट को लेट से 500 रुपीज रखती हूँ तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स मुझे जो है पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है। अभी यहाँ पर हमने इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया और अब इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में हम ऐड क्रिएटिव यहाँ लगा देंगे। तो ऐड क्रिएटिव लगा देते हैं चलो। फिर उसके बाद में एक से ज्यादा भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जब आप स्टोरीज पे भी चला रहे हो, क्राउजल्स पे भी चला रहे हो, आप पोस्ट में भी लगा रहे हो, तो साइज का जरूर याद रखिएगा। नॉर्मली अगर आप एक पोस्ट या क्राउजल बना रहे हो तो वो हमेशा स्क्वायर साइज में होगा। नॉर्मली 1080 बाय 1080 हम इसको रखते हैं नॉर्मल पोस्ट के लिए। उसी के साथ ही स्टोरी अगर आपको बनानी है तो 1080 1920 ये जो है हमारा साइज रहता है स्टोरीज का। तो दोनों ही तरह से जब भी आप क्रिएटिव बना रहे हैं फेसबुक एड्स के लिए तो उस टाइम दोनों ही तरह के फॉर्मेट में हमें सेम एड बनानी पड़ती है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो आइडिया भी आपको दे रहा है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अगर स्टोरीज वगैरह पर या फिर रील्स वगैरह पर दिख रहा है तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप इसको 2 स्टाइल में या फिर 3 स्टाइल में मैक्सिमम बना सकते हो। एक लैंडस्केप, एक आपका स्टोरी साइज हो गया और एक आपका स्क्वायर साइज हो गया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पर जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि किस तरह से ये आपकी ऐड दिखेगी। प्राइमरी टेक्स्ट आपका क्या होगा ये हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फेसबुक ने एक एआई भी लॉन्च कर दिया है, तो ये आपके लिए क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2-3 भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ओके, ये देखिए हमें ऑप्शन भी दिख रहा है कि किस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एड का आपको वो भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से हमारा ये दिखाई देगा। एड प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पर। अभी अगर मुझे वेबसाइट पर भेजना है, अब यहाँ पर डेस्टिनेशन मैंने ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर अपना जो लैंडिंग पेज है, अगर आपका कोई या ऑलरेडी कोई पेज बना हुआ है, कॉन्टेक्ट अस पेज पर आपको भेजना है, तो वहां आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये जो वेब डेवलपमेंट वाला पेज है इस पर मैं भेज रही हूँ। यूआरएल मैंने डाल दिया। डिस्प्ले लिंक भी अपन इसका चेंज कर सकते हैं कि कहाँ पर दिखेगा ये। उसी के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, हेडलाइन ऐड करनी है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैंने एआई की यहाँ पर हेल्प ले ली है तो वो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। आप खुद से भी लिख सकते हो इसको। लैंग्वेजेस, अगर यहाँ पर लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में अपना पोस्ट दिखाना है अगर, तो वो भी आप कर सकते हो। ट्रैकिंग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए जो फेसबुक पिक्सल है वो हमें अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ता है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी हो रही है इस एड के थ्रू, वो भी आपको वहां पर शो हो जाती है। कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, एड कैसा परफॉर्म कर रही है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पर पब्लिश कर देती हूँ और पब्लिश के बाद में ये आपसे आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो और आपकी एड जो है रन हो जाएगी।
इसके बाद में आपको इसी सेक्शन के अंदर जो आपका फेसबुक एड मैनेजर है, यहाँ से जो एड रिपोर्टिंग वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको डिटेल में डेटा मिल जाएगा, कौन सा एड कैंपेन, कौन सा एड सेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसी के अलावा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कैंपेन्स का भी ऑप्शन है, तो कैंपेन्स वाले ऑप्शन के अंदर भी कैसा आपका यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएंगी सारी, क्या बिड स्ट्रैटेजी है, बजट कैसा है, ठीक है? उसी के साथ ही रीच कितनी हुई है, इंप्रेशन कितना है, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है, अमाउंट कितना स्पेंड हुआ है, ये आपको पूरा स्टेटस यहाँ से दिख जाएगा। यहीं से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो और चार्ट्स के फॉर्म में भी आप अपना डेटा जो है देख सकते हो। अब देखिए गाइस, याद रखिएगा फेसबुक एड्स अपने आप में एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है, बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। तो अगर आप ये हमारे साथ सीखना चाहते हो कंप्लीटली प्रैक्टिकली, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे फिल कीजिए एंड एनरोल कीजिए हमारे 2 डेज़ की डेमो क्लासेस में। तो हमारे फेसबुक एड्स एक्सपर्ट से आप सीख सकते हैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में लेटेस्ट अपडेटेड आपके लिए वीडियो कोर्स है जो WSCubeTech यूट्यूब चैनल पर है, दैट इज़ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोनों ही ऑप्शन से आप जो फेसबुक एड्स हैं वो सीख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और प्रैक्टिकली डिजिटल मार्केटिंग हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो WSCubeTech आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल मार्केटिंग के लाइव ट्रेनिंग बैचेस जो कि लेते हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इसमें आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डिंग। उसी के साथ साथ आप काम करेंगे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर और केस स्टडीज पर। उसी के साथ साथ क्विजेज और टेक्स्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के लिए फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलती है प्लेसमेंट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रिज्यूमे बिल्डिंग और साथ ही साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। आई होप इस वीडियो में एक बेसिक आइडिया आपको मिला होगा कि कैसे फेसबुक एड्स हम रन करते हैं और क्या-क्या इसमें मेजर पॉइंट्स होते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।